दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, हम नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़ देंगे। लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। विशेष सत्र न्यायालय ने सीबीआई की उस खात्मा रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जिसमें नाबालिग के साथ मारपीट कर दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपितों को आरोप मुक्त कर दिया था। कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपित गंगा सिंह भदौरिया, आदित्य सिंह भदौरिया और रामवीर सिंह का गिरफ्तारी वारंट जारी कर 10 दिसंबर को तलब किया है। पीड़िता के बयान के बाद कोर्ट ने खात्मा को स्वीकार किया है। सीबीआई ने इस केस की जांच हाई कोर्ट के आदेश पर की थी। सीबीआई ने अपने रिपोर्ट में दुष्कर्म और मारपीट की पुष्टि नहीं की थी। 31 जनवरी 2021 को 15 वर्षीय नाबालिग मुरार थाने में शिकायत करने पहुंची। नाबालिग की पीड़ा सुनने के बाद पुलिस ने उसे परेशान किया और मारपीट भी की। नाबालिग पर अपने बयान बदलने का दबाव बनाया गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की लचर कार्रवाई रही। नाबालिग ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। थाने में उसके साथ जो व्यवहार किया गया उस पीड़ा को हाईकोर्ट में बयां की। 23 जून 2021 को जांच सीबीआई को सुपुर्द कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एएसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी रामनरेश पचौरी, टीआई अजय पवार, टीआई प्रीति भार्गव, सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। एफआईआर के साथ ही उन्हें ग्वालियर जोन से बाहर स्थानांतरित किए जाने के आदेश किए थे। हालांकि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने के मामले में युगल पीठ से रोक लग गई थी। सीबीआई ने नाबालिग के साथ हुई मारपीट दुष्कर्म में जांच की। दुष्कर्म के केस को झूठा पाया। इस केस के आरोपित गंगा सिंह भदौरिया, आदित्य सिंह भदौरिया व रामवीर को क्लीन चिट दे दी। पीड़िता अपने अधिवक्ता रवि त्रिपाठी के साथ विशेष न्यायालय में उपस्थित हुई। उसने दुष्कर्म और मारपीट का आरोप लगाया। इस आधार पर खात्मा रिपोर्ट अस्वीकार कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। यह मामला जनवरी 2021 का है जी। जनवरी 2021 में घटना हुई थी। लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। उसमें पुलिस जो है उसके साथ गलत व्यवहार कर रही थी। किसी भी तरह से उन जो नाम वो ले रही थी उन नामों को बदलवाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने काफ़ी मारपीट की, लड़की की नौच झपट की, उसके माँ बाप को भी बिठा के रखा। लेकिन वो अल्टीमेटली लड़की ने कोर्ट में भी 164 का बयान दिया था इस संदर्भ में। यह मामला जब लड़की को थाने से फिर उनने आज ये वो होते हैं ना जिसमें बच्चों को रखा जाता है वहाँ भेज दिया था। कौन सी संस्था है? वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर में। वन स्टॉप से फिर वो हमने एक रिट पिटीशन लगाई थी। उसके तहत उस लड़की का ऑनलाइन बातचीत हुई, तब वो जाके कोर्ट के आदेश से वो लड़की छूटी। वन स्टॉप से छूटने के बाद हमने एक रिट पिटीशन लगाई थी पुलिस प्रशासन और सभी को लेते हुए कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जा रहा है मामले का, और ये जबरन लड़की से किसी भी तरह से नाम बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़की के कम से कम 4 बार बयान लिए गए पुलिस वालों ने, मारपीट के, धौंस झपट के। अल्टीमेटली वो केस जो है सुनवाई हुआ हाई कोर्ट के समक्ष। तो जो डायरी में तथ्य पाए न्यायालय ने, उन तथ्यों के आधार पर ये फाइंडिंग दी कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं किया जा रहा था, ना फेयर था वो ना ही वो केवल उन व्यक्ति विशेषों को बचाने के लिए किया जा रहा था जो उसमें अभियुक्त थे। तो न्यायालय ने इस मामले को सीबीआई के सुपुर्द कर दिया था। ये जून 2021 में किया था और सीबीआई से कहा था कि इसमें आप अपने फेयर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें कोर्ट के समक्ष, चालान प्रस्तुत करें, जो भी करना। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। काफ़ी डिले हो गया था इन्वेस्टिगेशन। अभी अगस्त 2022 में जाके वो बड़े मुश्किल में जब हमने हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगाई, उसमें हाई कोर्ट के समक्ष जब वो उपस्थित हुए तब उन्होंने कहा कि साहब हम अब पेश कर रहे हैं। तो वो उसके तहत पेश किया इनने, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन इस बात है अगर सेक्स हुआ है तो लड़की ने जब रिपोर्ट की है बलात्कार की,
तो उसको भले ही जो भी था वो ABC नाम का व्यक्ति, उसको मुलजिम बनाना था। जिनके सहयोग से किया उनको मुलजिम बनाना था, लेकिन उनने क्लीन चिट दे दी सबको। तो न्यायालय ने का मत में न्यायालय ने सो मोटो में जब मेरे आवेदन पर सुना, ये गंभीर प्रश्नों को उनको बताया गया, गंभीर बहस हुई उसमें, तो न्यायालय द्वारा उसमें सो मोटो में 190 के पावर इन्वोक करते हुए संज्ञान ले लिया। वो 3 लोगों के विरुद्ध लिया और उनके विरुद्ध अरेस्ट वारंट जारी किए। दिसंबर में तारीख लगाई गई है, 10 तारीख। हाँ। अब फिर भी न्यायालय ने कुछ मुद्दों पर इन लोगों को निर्देशित किया, CBI वालों को, कि अभी ये मुद्दे हमें आवश्यक हैं, इन पर हमें इन्वेस्टिगेशन करके 15 दिन में आप यहाँ सप्लीमेंट्री चालान पेश करें, पूरक चालान पेश करें। वो मुद्दे जो न्यायालय ने बताए वो था कि अभियोक्त्री की आयु के संदर्भ में चाहिए उन्हें रिकॉर्ड, वो इनको के पास था तो अभी जानबूझ के इनने कुछ प्रस्तुत नहीं किया। हनीफ और धर्मेंद्र धाकड़ के DNA की कार्यवाही प्रस्तुत करना थी, वो नहीं की थी जानबूझ के। 1/2/21 को CSP मुरार द्वारा करवाए गए अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण के संबंध में चिकित्सा अधिकारी का नाम पदनाम का खुलासा, क्योंकि माननीय न्यायालय का आदेश था कि जिसने इस तरह का मेडिकल किया उसको उसका नाम खोला जाए। इस और एक संजय नाई था, उसके बारे में भी विवेचना करनी थी पुलिस, इनको CBI को वो भी नहीं की। तो ये डायरेक्शन दिया है, लेकिन CBI ने कहा कि अभी माननीय उच्च न्यायालय में जो ओरिजिनल ऑर्डर हुआ था ऑनरेबल जस्टिस आलूवालिया साहब का जून 21 में, उस ऑर्डर की अपील लंबित है और उसमें केवल FIR पुलिस वालों के खिलाफ न की जाए, कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले जाए, इस बात का एक स्थगन चल रहा है। बाकी किसी बात पर स्थगन नहीं है, लेकिन न्यायालय ने उसको विचार करते हुए ये कहा कि अभी बाकी मामलों में उस जो पेंडिंग है अपील, उसमें जो डिसीजन होगा उसके बाद विचार किया जाएगा। बाकी अभी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है इन लोगों के खिलाफ, जिसमें एक गंगा सिंह भदौरिया है, एक आदित्य सिंह भदौरिया है और एक रामवीर शर्मा और शामू, इन लोगों तो अभी न्यायालय में जो इसने क्लोजर रिपोर्ट पेश की है हाईकोर्ट ने, तो इनको भी पार्टी बनाएंगे अब आप? अब मैं अभी मेरा मत ये आ रहा है कि मैं इस ऑर्डर को भी चैलेंज करूँगा इसमें, क्योंकि कुछ चीज़ें इग्नोर की हैं न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। दूसरा ये भी मैं चाहूँगा कि CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो एक्चुअल में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उस आदेश की काफ़ी कुछ अवमानना की गई है। जो चीज़ें ऑलरेडी फाइंडिंग दे दी, कोर्ट ने एडमिट कर ली, उन चीज़ों पर भी इन्वेस्टिगेशन न करके और कोई उनने फाइंडिंग नहीं दी है और डायरेक्ट क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। तो उसको भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि ये इनके द्वारा एक अवमानना की गई है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। साथ ही जो FR कहते हैं, जिसे खात्मा रिपोर्ट जो पेश की है, वो तो एक इस तरह से पेश की गई है कि CBI एक जज बन गई हो और जज के रूप में उनने न्यायाधीश के रूप में एक फैसला लिख दिया हो कि इन सबूतों के आधार पर इनको बरी किया जाता है। इस तरह की क्लोजर रिपोर्ट है। तो इसलिए अभी उसमें बहुत कुछ मटेरियल बाकी है, आगे जो परिस्थितियां और समय बताएगा और न्यायालय के न्यायाधीशगण जो हैं वो इसको डिसाइड करेंगे, उस समय हम आपको बताएंगे। ऑर्डर कहाँ है इसका? ऑर्डर ये है, मैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं तो लंबा डाले हुए थे। अब उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ तो उनने रिपोर्ट पेश की, उसमें सारी चीज़ें जो माननीय न्यायालय द्वारा ऑब्जर्व की गई थी, माननीय न्यायालय द्वारा जो फाइंडिंग दी गई थी, उसको दरकिनारा कर दिया गया, उसको देखा ही नहीं और एक तरफा एक इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें ये फाइंडिंग दे दी कि कोई के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। और ये भी कह रहे हैं एक तरफ कि हाँ लड़की के साथ सेक्स हुआ था, ये भी फाइंडिंग है उसमें लेकिन बाकी ना तो किसी पुलिस के खिलाफ ना किसी
लड़की की मारपीट की, उसके उसके कोई बारे में उनने विचार किया ना, कोई इन्वेस्टिगेशन किया, और सब को कह दिया कि कुछ नहीं, गलत केस फर्जी दर्ज हुआ इसलिए इसको ख़त्म किया। न्यायालय के समक्ष प्रकरण जब आया तो अधीनस्थ न्यायालय में जो जज साहिबा हैं, उनका नाम है आरती शर्मा, उनके समक्ष मेरे द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया धारा 173 सबसेक्शन 8 CRPC में। उसमें ये प्रावधान है कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि इन्वेस्टिगेशन अगर ये पाया जाए कि अच्छा नहीं किया है आपने और कोई ज़रूरत है चीज़ों की इसमें संकलित करने की, तो उस आवेदन पर बहस हुई। अभी ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर था कि कोर्ट को इसमें संज्ञान लेना या नहीं लेना, लेकिन बहस के दौरान हमने बहुत सारे मुद्दे ऐसे कोर्ट के सामने रखे कि जिन पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा फाइंडिंग और डायरेक्शन दिए जाने के बाद भी CBI ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और जो 164 में बयान हुए थे, और 164 के बयान को भी उनने फर्जी साबित कर दिया था कि लड़की सब कुछ बेकार है, सब झूठ बोल रही है। अब लेकिन फाइंडिंग ये भी थी कि DNA मैच कर रहा था कि एक लड़के से, तो फाइंडिंग भी आई थी कि इसके साथ सेक्स हुआ है, और सेक्स भी भदौरिया जी के घर पे हुआ है जो मुल्जिम बनाए गए हैं इसमें। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा सब बेकार है। गंगा सिंह भदौरिया को भी पुलिस ने छोड़ दिया था, आदित्य को भी छोड़ दिया था, सभी को छोड़ दिया इन्वेस्टिगेशन में CBI ने। कोर्ट ने जब ये देखा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में इतने सारे डायरेक्शंस थे और इनकी रिपोर्ट भी ये रिवील कर रही है, ये खुद कह रहे हैं कि हाँ इसके साथ सेक्स हुआ है, DNA मैच कर रहा था किसी लड़के से,